नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्पीड न्यूज का रुख करेंगे उससे पहले दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा जीते बीजेपी के सभी सांसदों का इस्तीफा सामने आया है। विधानसभा जीतकर आए सभी सांसदों ने इस्तीफा दिया है। विधायक बने रहेंगे, सांसद पद से इस्तीफा दिया है। तो यह अहम खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। दिया कुमारी, रीति पाठक, नरेंद्र तोमर का इस्तीफा सामने आया है। आपको बता दें 3 राज्यों में बीजेपी के जीते हुए जो सांसद हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रहलाद पटेल, अरुण साहू, राकेश सिंह का इस्तीफा सामने आया है। चुनाव जीतने वाले बीजेपी के जो एमपी हैं उनका इस्तीफा सामने आया है। किरोड़ी लाल मीणा, राजवर्धन सिंह राठौर ने भी इस्तीफा दिया है। तो तीनों राज्यों में बीजेपी के जो दिग्गज मंत्रियों और सांसदों ने चुनाव लड़ा था और जीतने के बाद अब सांसदी से इस्तीफा दिया है उन्होंने। गोमती साई ने भी सांसदी से इस्तीफा दिया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव जीतने वाले 10 भाजपा सांसदों ने बुधवार को संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार देर रात जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के बाद यह फैसला हुआ है। तो ये लोग अब विधायक बने रहेंगे, लेकिन सांसदी से इस्तीफा दिया है। जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया है वो विधायक बने रहेंगे। उनमें मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक, ये वो नाम है जिन्होंने सांसदी से इस्तीफा दिया है। और वहीं छत्तीसगढ़ से अरुण साव और गोमती साई, जबकि राजस्थान से राजवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा ये नाम शामिल हैं जिन्होंने सांसदी से इस्तीफा दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, 3 राज्यों में जो प्रमुख चेहरे थे, जो भाजपा के जो चुनाव में उतरे थे, दिग्गज सांसद थे, ये इन चेहरों ने चुनाव जीतने के बाद अब सांसदी से इस्तीफा दिया है। क्या कुछ अहम अपडेट है? सबसे खास बात यह है कि नरेंद्र तोमर ने भी इस्तीफा दिया है। एमपी का क्या समीकरण रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये नेता विधानसभा का चुनाव जीतकर आए थे तो अगले 14 दिन में ये तय करना था कि उनको कहाँ की सदस्यता रखनी है। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि सांसद और ये दोनों जगह की जो सदस्यता है नहीं की जाती, ये नियम है। उसके लिए साफ तौर पर जो है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौर हो, ये सब अभी चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। और ये सांसद और विधायक दोनों का जो सदस्यता है उसको रखना नियम के अनुसार नहीं रख सकते हैं। तो 14 दिन के अंदर उसका फैसला करना होता है कि कौन सी सदस्यता आपको रखनी है। इसी नियम के तहत जो है इन लोगों ने, साफ तौर पर मैं कहूँ इन नेताओं ने इस्तीफा दिया है। और आने वाले समय में अभी विधायक दल की कोई बैठक जरूर होगी, उसके बाद आप बदलाव जरूर देखने के आपको मिलेगा। हाँ प्रवेश, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में नरेंद्र तोमर ने इस्तीफा दिया है। नरेंद्र तोमर का कद आप जानते ही हैं। अब नरेंद्र तोमर ने इस्तीफा दिया है तो क्या समीकरण हो सकते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में जो है जो ऊपर का जो नेता है या बात करें जो चुनते हैं, जो सीधे तौर पर जो है फैसला लेते हैं, उनका फैसला आया है। और नरेंद्र सिंह तोमर ने सिर्फ फैसले जो है सम्मान किया है। और मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र सिंह तोमर ने उस फैसले का सम्मान करते हुए ये सदस्यता छोड़ी है। और कहीं ना कहीं अब जो है जब फैसला आएगा तो आपको बदलाव दिखाई देगा। और ऐसा पहली बार भी हमने कई बार देखा है कि जब कोई भी केंद्रीय मंत्री जो है अपने पद को छोड़कर सिर्फ अपने एक राज्य की, तो ऐसा पहले भी हमने कई बार देखा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ जो है अपने आला अधिकारियों की या बात करें नेताओं के सम्मान की बात को रखते हुए ये सारा कार्यक्रम निश्चित रूप से प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस खबर में अधिक जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि वो सभी सांसद जो विधायक बनकर आए हैं उन्होंने अपने सांसदी से इस्तीफा दिया है। इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से अगली अहम खबर है अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का मामला। आपको बता दें जांच की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। दाखिल याचिकाओं पर अलग अलग सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मुख्तार के करीबी मेराज मुस्तकीम की भी हत्या हुई थी।
तो अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अतीक अहमद से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का यह मामला, जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। आज दाखिल याचिकाओं पर अलग अलग सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मुख्तार के करीबी मेराज मुस्तकीम की भी हत्या हुई थी। यूपी के चित्रकूट जेल में हुई थी दोनों की हत्या। तो आज इस पर सुनवाई होनी है। अतीक और अशरफ मेराज मुस्तकीम केस में अलग अलग ये सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई होनी है। अतीक अहमद अशरफ की हत्या से जुड़ा ये मामला, इसके अलावा मेराज और मुस्तकीम की भी हत्या हुई थी। इस मामले में अलग अलग इन मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होगी। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार के करीबी मेराज और मुस्तकीम की भी हत्या हुई थी। हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अतीक अहमद से जुड़ा ये मामला जिस पर आज सुनवाई होनी है, अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी, उसके अलावा मेराज और मुस्तकीम की भी हत्या हुई थी जिस पर आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद और अशरफ का जो हत्या का मामला है वो नंबर 2 पर है। और सबसे पहले जो है मेराज जो मुख्तार का करीबी था, उसकी हत्या का मामला जो है मुस्तकीम का, उसकी सुनवाई होनी है। और उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं तो हत्या का मामला है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा, या बात करें अभी तक की जो रूपरेखा जो निचली अदालतों में चली है उसके बाद ये तय करेगा कि किस प्रकार की रूपरेखा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर उन सबूतों की बात करेगा, उन गवाहों की बात करेगा जिसको लेकर ये जो देरी का मामला है, बात अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा है कि इसमें हत्या का जो है सीधे रूप से रूपरेखा किस प्रकार से रची या किसने रखी, वो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट उस रूपरेखा को देखेगा और उसके बाद वो अगली जो भी कदम है वो उठाने के लिए। प्रवेश, फिलहाल इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, अतीक और अशरफ से जुड़ा है मामला जिस पर आज सुनवाई होनी है। मुस्तकीम और मेराज की भी हत्या हुई थी जिसपे इन मामलों पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच दिल्ली से एक और अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। गौमूत्र वाले बयान पर सेंथिल कुमार ने माफी मांगी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डीएम के सांसद सेंथिल कुमार ने माफी मांगी है। आपको बता दें, बीजेपी सांसदों ने, सदस्यों ने माफी मांगने के लिए सदन में हंगामा किया था। लोकसभा में बीजेपी ने माफी मांगने के नारे भी लगाए थे, जिसके बाद अब डीएम के सांसद सेंथिल ने माफी मांगी है। संसद में आपको बता दें, संसद में भारी हंगामे के बीच डीएम के सांसद ने माफी मांगी है। तो अपने गोमूत्र वाले बयान पर डीएम के सांसद सेंथिल कुमार ने माफी मांगी है। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में बीजेपी ने माफी मांगने के नारे भी लगाए थे और लोकसभा में भारी हंगामे के बाद अब डीएम के सांसद सेंथिल कुमार ने माफी मांगी है। हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रवेश, विवादित बयान के बाद अब सेंथिल कुमार ने माफी मांगी है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज उसका तीसरा दिन है। और मैं आपको बता दूं कि जो डीएमके के सांसद है सेंथिल कुमार, उन्होंने गौमूत्र को लेकर एक बयान दिया था जिसको लेकर आज हंगामा बढ़ता चला गया। और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने जो है साफ तौर पर डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार को फटकार लगाई, जिसके बाद उनको लगा यह हंगामा बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने साफ तौर पर माफी मांगी, जिसके बाद जो है ये हंगामा थमा। और कहीं ना कहीं जो है हंगामा था वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था। अगर माफी नहीं मांगी जाती या सेंथिल कुमार उससे इनकार करते तो ये हंगामा सदन में काफी तेजी से बढ़ता हुआ और आगे तक चला जाता है। इस वजह से समय रहते उन्होंने माफी मांगकर इस मामले को शांत कर दिया। निश्चित रूप से प्रवेश से समय रहते माफी मांग ली, इस वजह से हंगामा नहीं बढ़ा। प्रवेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, डीएम के सांसद सेंथिल कुमार ने माफी मांगी है। संसद में जिस तरीके से भारी हंगामे के बीच अब सेंथिल कुमार ने माफी मांगी है। गौमूत्र को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद लगातार संसद में भारी हंगामा देखने को मिल रहा था। अब डीएम के सांसद ने माफी मांगकर इस मामले को खत्म किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे थे। डीएम के सांसद सेंथिल कुमार ने माफी मांगी है। पूरे देश में इस बयान को लेकर भारी हंगामा हुआ था और संसद में भी सेंथिल कुमार के इस बयान को लेकर हंगामा हुआ था।
अब सेंथिल कुमार ने हंगामे को देखते हुए और अपनी पार्टी में भी कई नेताओं के द्वारा फटकार मिलने के बाद अब सेंथिल कुमार ने माफी मांगी है। अब रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। जौनपुर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में काम कर रहे मजदूर दबा है। आपको बता दें, मौके पर जेसीबी से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सीवर लाइन का काम कर रहे मजदूर की मिट्टी में दबकर मौत हुई है। सिटी कोतवाली स्थित अहमद खां मंडी का है पूरा मामला। रायबरेली में तमंचा लहराने का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन तमंचे लहराने के वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गुना में अवैध अतिक्रमण पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। कई बार नोटिस के बावजूद अवैध अतिक्रमण नहीं खाली किया गया था। तहसील रोड से लेकर कटरा रोड तक खाली कराया गया अतिक्रमण। एटा में एक बार फिर से बच्चों के मिड डे मील में निकले घुन और कीड़े। सरकार के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और हेल्दी खाने देने के लिए किए जा रहे प्रयास और करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी एनजीओ मासूम बच्चों के खाने पर भी डाका डाल रहे हैं। पोषण भरे खाने की जगह कुपोषित खाना वितरित कर रहे हैं। पीलीभीत में विकास के नाम पर की जा रही खानापूर्ति, विकास के नाम पर सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है। आपको बता दें, आरसीसी रोड में किया जा रहा है मानक विहीन कार्य। पीला ईंटा और रेत की जगह पर भट्टे से निकलने वाली रबिस का प्रयोग किया जा रहा है। पूरनपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत सिमरिया तालुके के महाराजपुर का है पूरा मामला। कानपुर के जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज हैलट अस्पताल के बाल रोग विभाग में एक एमआरआई मशीन स्थापित की जा रही है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश की पहली मशीन होगी। ये एक ऐसी पोर्टेबल एमआरआई मशीन बनी है जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल की है। इसके उपयोग से बच्चों के दिमाग की जांच कर किसी भी बड़ी बीमारी से बचाव किया जा सकता है। कानपुर में नयागंज किराना बाजार से गोल्डी ऑफिस के नीचे धमाके के साथ फटा है ट्रांसफार्मर। आपको बता दें, बुरी तरह 3 आदमी झुलसे हैं। एक स्कूटी जलकर खाक हुई है। दुकानदारों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। झुलसे हुए लोगों को अस्पताल भेजा गया। जालौन में चोरों ने सूने घर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल लगातार कर रही है। कानपुर में वर्ष 2018 में 20 दिव्यांग बच्चों को सिंगापुर एक लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा 7 दिन की सिंगापुर यात्रा पर भेजा गया। 18 मार्च 2023 को संस्था द्वारा हुनर फैशन एंड टैलेंट शो का लाजपत भवन में आयोजित किया गया। कानपुर में सोने के आभूषण गलाने वाले 2 बुलियन कारोबारी एक उसकी महिला साथी बड़ी मात्रा में सोना और कैश लेकर फरार हो गए हैं। इस घटना से सोना व्यापारियों के साथ साथ शहरवासियों के भी होश उड़ गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया के सभी 28 घटक दलों की बैठक बुलाई। आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश से ठंड बढ़ने के साथ संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर जनित रोगों का हो रहा है अटैक। 24 घंटे में 50 नए डेंगू रोगी सामने आए हैं। इसके साथ यूपी में डेंगू के 24,260 पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। रायबरेली में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, 2 बच्चे और पत्नी को मारकर डॉक्टर ने की है आत्महत्या। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू की है। मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा था डॉक्टर। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में डॉक्टर कार्यरत था। बांदा में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। प्रशासन निभा रहा है माफियाओं का साथ। खनिज अधिकारी के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा किसानों की जमीनों पर कब्जा किया गया है। माफियाओं ने कब्जा रखी किसानों की जमीन। खनिज अधिकारी माफियाओं को दे रहे हैं संरक्षण। मथुरा में हाई अलर्ट, बदली गई यातायात व्यवस्था। मथुरा में आपको बता दें, जॉन सेक्टर स्कीम लागू होगी। प्रशासन ने की है शांति व्यवस्था बनाए रखने की बैठक। हिंदू संगठनों ने धार्मिक कार्यक्रम करने का ऐलान किया। श्री
श्री कृष्ण जन्म स्थान के विवादित स्थल पर कार्यक्रम करेंगे। कानपुर में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले अंडर-19 के एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिसमें कानपुर के युवा खिलाड़ी आदर्श सिंह और लखनऊ के नमन तिवारी शामिल हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत 8 दिसंबर से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 17 दिसंबर को खेला जाएगा। अम्बेडकर नगर में पुलिस की रेप के आरोपी से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद आरोपी की एक गिरफ्तारी हुई है। 4 साल की बच्ची से रेप का आरोप लगा था। अब पुलिस आरोपी की कर रही है तलाश। अकबरपुर कोतवाली के मीरपुर भट्टे के पास ये मुठभेड़ हुई है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने संतों से की है अपील, दंड, छत्र और पादुका लेकर समारोह में न आए। अतिथियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। अयोध्या में जुटे संघ और विहिप के पदाधिकारियों ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का लिया है जायजा। इसके अलावा रामलला का सिंहासन बनकर तैयार हुआ है। रायबरेली में रोडवेज बस ने बाइक में मारी है टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भदोखर के डलमऊ रोड मनेहरू चौराहे का है ये पूरा मामला। कानपुर में गलत इलाज से कैंसर मरीज की जान गई है। रॉयल कैंसर इंस्टीट्यूट में 2 वर्ष से चल रहा था इलाज। रॉयल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर 2 दिन पहले इलाज को अस्पताल लेकर पहुंचे थे परिजन। सूचना पर स्वरूपनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। आगरा में पशुपालक की सिर में डंडा मारकर हत्या की गई है। डीसीपी सिटी और एसीपी छत्ता मौके पर पहुंचे हैं। सीसीटीवी कैमरे चेक करने में जुटी है पुलिस। क्षेत्र में वारदात से सनसनी फैल गई। आगरा थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र की है घटना। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हैं। विहिप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, अयोध्या आने वाले लाखों भक्तों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। राम मंदिर निर्माण का अंतिम चरण में कार्य चल रहा है। रामलला की मूर्ति का कार्य भी जल्द पूरा होने वाला है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है। बुलंदशहर में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। थाना बीबी नगर के गांव डरोली का निवासी बताया जा रहा था राहुल। हापुड़ रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास का यह मामला। बहराइच में लेखपाल ने उड़ाई है नानपारा एसडीएम के आदेशों की धज्जियां। रास्ता बंद होने से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। दबंगों ने मस्जिद जाने वाले रास्ते को बंद किया है। ग्रामीणों ने एकत्र होकर एसडीएम को ज्ञापन दिया है। एसडीएम ने रास्ता खाली कराने के आदेश दिए थे। मस्जिद का रास्ता न खाली होने से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। नानपारा क्षेत्र के ग्राम मदरहा एलासापुर अगैया का है पूरा मामला। लखनऊ में कपड़े की दुकान में लगी है भीषण आग। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वर्कआउट करने आए लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम मानक नगर थाना स्थित सिंधी स्कूल के पास की है घटना। हमीरपुर में फौजी के बेटे ने की आत्महत्या। 8 दिन पहले बेटे की तय हुई थी शादी। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अलीगढ़ में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आमजनों को नुकसान पहुंचाने वाले 8 अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई की है। 6 थानों में अपराधियों के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरनगर में कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ। यह हाईवे पर भूसे से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक से भयानक टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर का शव स्टीयरिंग में फंस गया है। काफी मशक्कत के बाद स्टीयरिंग काटकर शव को बाहर निकाला गया। पूर्वोत्तर रेलवे में पहली बार अप्रैल 2024 से एक ही पटरी पर आगे पीछे दौड़ने लगेंगी ट्रेनें। गोरखपुर से बस्ती तक ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम का काम मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। अप्रैल से सिग्नल की नई तकनीकी से ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस व्यवस्था के तहत ट्रेनों को चलाना आसान और सुरक्षित हो जाएगा। कानपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय स्थित आरसीएच ट्रेनिंग सेंटर पर सीएमओ डॉक्टर आलोक रंजन के निर्देशन में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रुग्णता प्रबंधन एवं दिव्यांगता रोकथाम के लिए जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का संपन्न हुआ है प्रशिक्षण।
शामली में देश की रक्षा करने वाले आईटीबीपी के जवान का परिवार पड़ोसियों के आतंक से परेशान है। जहां दबंगों के आतंक और छेड़छाड़ के कारण फौजी की 2 बेटियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है, वहीं आरोप है कि पुलिस ने भी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। कांकरखेड़ा बाईपास पर वेस्ट प्राइज के पास कई कारें आपस में भिड़ी हैं। काफी तेज रफ्तार होने के कारण एक कार के ऊपर दूसरी कार चढ़ गई, जबकि एक कार के नीचे भी दूसरी कार घुस गई। कुछ अन्य वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली है। हादसे में 3 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हुए हैं। आगरा हादसे में 6 लोगों की मौत के बाद पुलिस और प्रशासन की नींद टूटी है। हादसे के बाद पुलिस ने अभियान चलाया और करीब 200 से अधिक वाहनों के चालान काटे हैं। कानपुर में योगी सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को पलीता लगा रहा है हेलट प्रशासन। आए दिन कहीं मारपीट की तो कहीं लापरवाही की घटनाएं सामने आ रही हैं। हेलट में महिलाओं को खुद घसीटना पड़ रहा है स्ट्रेचर। 4 दिन पूर्व 2 अलग मरीजों का वीडियो वायरल हुआ है। झांसी में मौरानीपुर इलाके के सेंट मैरी इंटर कॉलेज के कुछ छात्र छात्राओं को जय श्री राम बोलने पर स्कूल से कुछ दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। तो वहीं मामले की जानकारी जैसे ही अन्य लोगों को हुई, मामला धीरे धीरे बढ़ता गया और सोशल मीडिया के माध्यम से इंटर कॉलेज के खिलाफ एक माहौल तैयार किया गया। बरेली के आंवला तहसील पर भारतीय किसान यूनियन गुट के जिलाध्यक्ष ने ग्रामीणों के साथ पहुंचकर की है वार्ता। उन्होंने बताया कि महिला द्वारा गलत तरीके से तहसील परिषद न्यायालय के विषय व अधिकारियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग व गलत तथ्यों को दिखाकर ड्रामा किया है। आगरा में तेज रफ्तार एम्बुलेंस हुई है। दुर्घटना का शिकार एम्बुलेंस डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलटी है। एम्बुलेंस में बैठे तीमारदार और मरीज हुए हैं घायल। गुस्साई भीड़ पुलिसकर्मी ने एम्बुलेंस ड्राइवर को पीटा है। थाना जगदीशपुरा के बोदला चौराहे का है पूरा मामला। रायबरेली में हादसे का शिकार हुई है छात्रों से भरी स्कूल बस और प्राइवेट बस में हुई है जोरदार भिड़ंत। स्कूली बस में बैठे छात्रों में चीख पुकार मच गई। बस चालक सहित छात्र घायल हुए हैं। सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत रसूलपुर का है पूरा मामला। लखनऊ में पीपीएस से आईपीएस बने अधिकारियों को मिली है तैनाती। 25 नए प्रोन्नत आईपीएस अफसरों को मिली है तैनाती। कायमगंज में प्रदेश सरकार द्वारा 10,000 रुपए से अधिक के विद्युत बकायेदारों को लाभ पहुंचाने हेतु 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलाई गई एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ लेने हेतु कायमगंज स्थित विद्युत वितरण खंड कार्यालय में विद्युत उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बुलंदशहर के अनूप शहर बुलंदशहर मार्ग पर कोतवाली जहांगीराबाद के जटवाई गांव के पास बालू से भरे 2 ट्रक आपस में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इनकी बताया जा रहा है कि भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के केबिन एक दूसरे के अंदर घुस गए और जिससे ट्रक की केबिन में बैठे 3 लोग घायल हो गए। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। एक दिन पूर्व एक व्यक्ति की मौत हुई थी। परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सीएचसी में इलाज कराने के लिए आए युवक की मौत हुई है। परिजनों ने अस्पताल के कर्मियों पर मारने पीटने का भी आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में पीपीएस से आईपीएस बने अधिकारियों को मिली तैनाती। सुल्तानपुर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव को मिला है पुलिस अधीक्षक रेलवे झांसी का चार्ज। गोंडा जिले के थाना धानेपुर से जुड़ी घटना, जहां एक महिला को फावड़े से काटकर मौत की घाट उतार दिया गया और शव को घटनास्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर बॉडी को दफन कर दिया गया। घटना की सूचना जब मृतका के परिजनों को मिली तो मृतका के परिजनों ने थाने में तहरीर दी। झांसी में सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के नंदनपुरा मुक्तिधाम के पीछे रहने वाली विनीता बदले हुए नाम के साथ उसका पति गलत व्यवहार कर रहा था, गंदा काम करने के लिए मजबूर कर रहा था। जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो पति ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।